नमस्कार, मैं हूं दिवाकर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। कभी पब्लिक की गालियां, कभी नफरत की बौछार, तो कभी नेता मंत्रियों के दरबार में फटकार। लेकिन मिट्टी के रंग में रंगे खाकी के रहनुमाई करने वालों के जज्बे कभी डिगे नहीं। किसी भी अनहोनी का ठीकरा अपने सिर पर फुड़वाने वाली खाकी बड़ी आसानी से निशाने पर आ जाती है, लेकिन जब बात सेवा भाव की आती है तो खाकी समाज के लगाए गए कलंकों की लकीर को फांद कर कुछ ऐसा कर जाती है जो नजीर बन जाती है। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में दिखाई दे रहा है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश की एक महिला पुलिस अधिकारी इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। इस महिला अधिकारी का नाम रिस्का सिंह है। रिस्का सिंह इस समय बतौर डीएसपी मुजफ्फरनगर जिले में पोस्टेड है। चूंकि इन दिनों मुजफ्फरनगर जिले में कांवड़ियों का रेला निकल रहा है, तो रिस्का सिंह अपनी ड्यूटी निभाने के साथ साथ पैदल जा रहे महिला और बाल कांवड़ियों की सेवा भी कर रही हैं। उनके कुछ फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें वह कुर्सी पर बैठी कुछ महिला कांवड़ियों के पैर दबाते हुए दिखाई दे रही हैं। अब ऐसे में लोग उनके बारे में जानने को इच्छुक हैं कि वर्दी में वह इतनी सहज और सरल कैसे हैं। सबसे पहले हम आपको सीओ रिस्का सिंह के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। वह यूपी की राजधानी लखनऊ की रहने वाली हैं। रिस्का सिंह अपने माँ बाप की इकलौती संतान है। माँ बाप ने काफ़ी लाड प्यार से उन्हें पाला पोसा है, लेकिन रिस्का सिंह ने इस लाड प्यार को कभी अपने लक्ष्य पर हावी नहीं होने दिया। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, वह भारतीय पुलिस या प्रशासनिक सेवा का हिस्सा बने। कई असफलताओं के बाद 2022 में उन्हें सफलता मिली और वह यूपी पुलिस का हिस्सा बन गई। इस सफलता को पाने के लिए उन्हें काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ी। रिस्का बताती हैं कि वह बचपन से ही माता पिता के साथ लखनऊ में ही रहीं। वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। लखनऊ के एक कॉलेज से उन्होंने कॉमर्स से 12वीं की परीक्षा पास की। रिस्का ने बताया कि वह पढ़ने में बहुत तेज नहीं थी, लेकिन हर कदम पर सफलता उन्हें मिलती गई। माँ को लगता था वह कुछ बड़ा हासिल कर सकती है, इसी वजह से उन्होंने कहा कि आगे की पढ़ाई वह दिल्ली यूनिवर्सिटी से करे। लिहाजा बीकॉम के लिए उन्होंने डीयू का टेस्ट दिया और उनका एडमिशन दौलत राम कॉलेज में हो गया, जहां से उन्होंने बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई की। इस दौरान उनकी मां भी उनके साथ दिल्ली में ही रही। रिस्का बताती हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स के बाद वह एमबीए करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कैट की तैयारी भी शुरू कर दी, लेकिन इसमें उनका मन नहीं लगा, तो तैयारी बीच में ही छोड़ दी। फिर उन्हें लगा कि वह टीचर बन जाए। काफ़ी समय तक असमंजस की स्थिति में वह रही। फिर उन्होंने फैसला किया कि वह सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगी। रिस्का ने सबसे पहले वर्ष 2019 में यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन वह परीक्षा में प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाई, जिससे काफ़ी निराशा हुई। इसके बाद उन्होंने अगले साल 2020 में फिर से यूपीएससी की परीक्षा दी। इस बार उन्होंने मेंस की परीक्षा पास कर ली, लेकिन इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वर्ष 2021 में रिस्का ने एक बार फिर से प्रयास किया। वह उन इंटरव्यू तक पहुंची, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। इंटरव्यू की 2 असफलताओं ने उन्हें इस कदर तोड़ा कि वह 2021 में दिल्ली छोड़कर लखनऊ वापस आ गई। वह डिप्रेशन जैसा फील करने लगी, लेकिन खुद को मजबूत करने के लिए उन्होंने तय किया कि अब असफलता से घबराना नहीं है, बल्कि अपनी तैयारी पर जोर देना है। रिस्का का कहना है कि वह यूपीएससी के साथ साथ पीसीएस की भी तैयारी कर रही थी। लखनऊ में ही रहकर उन्होंने पीसीएस की तैयारी पर और जोर लगाया। परीक्षा के दिनों में 14-14 घंटे तक पढ़ाई की और आखिरकार साल 2022 में यूपी पीएससी का चयन हो गया। उन्होंने 80वीं रैंक हासिल की और डिप्टी एसपी बन गई। उनका कहना है कि उन्होंने अपना रिजल्ट भी नहीं देखा था। कोचिंग के सर ने उन्हें फ़ोन पर बताया कि तुम डीएसपी बन गई हो। जब ये बात उन्होंने अपने माता पिता को बताई तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैम, एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें आप महिला कांवड़ियों के पैर भीग रहे हैं। क्या है उसके पीछे की वजह और कहाँ की कब की तस्वीर है? देखिए, जैसा हमारा उत्तर प्रदेश प्रशासन चाहता है और हमारे रिस्पेक्टेड एडीजी, रिस्पेक्टेड डीआईजी और रिस्पेक्टेड एसएसपी सर भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग ड्यूटी के साथ साथ अपने जो महिला कांवड़ियाँ हैं या भोले हैं उनकी सेवा भी करें। उनके लिए ये यात्रा जो उन्होंने तय करी है, एक सकुशल यात्रा बने और हमारा जितना भी छोटा मोटा रोल उसमें हम मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं अपना एज अ ऑफिसर, वो हम ट्राई करें प्रोवाइड करने के लिए। मैम, क्या उस समय की जो ये तस्वीरें हैं, ये देखकर लग रहा है कि आप अपने फर्ज के साथ साथ श्रद्धा के भाव भी आपके अंदर थे, तो क्या उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी या स्वयं से ही आपने, क्या था वो नजारा, क्या व्यक्त की थी? देखिए, मैं रात में ड्यूटी कर रही थी शामली मुजफ्फरनगर बॉर्डर पे, लालू खेड़ी चौकी के पास। वहाँ थोड़ा सा फ्लो ज़्यादा रहता है,
तो जब मैं वहाँ खड़ी थी तो मैं एक्चुअली काफ़ी दिनों से, मैं जब लोगों को ट्रैवल करते हुए देखती हूँ तो हमेशा एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि जब इतना आप पवित्र गंगा जल लेके जा रहे हैं और इतना फुट से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अमूमन ज़रूरी मतलब है, ये डेफिनेटली होगा कि लोगों को पेन या थोड़ा सा तकलीफ होती होगी। तो मैंने ऐसा थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ, मैंने कुछ वहाँ महिला कांवड़िया थी उनसे बात करी, तो उन्होंने ये सेम चीज़ जो मेरे दिमाग में चल रही थी मुझे बताई, तो मैंने जो भी मुझे उस टाइम सही लगा मैंने वो अपनी तरफ से किया है। रिस्का सिंह इस समय मुजफ्फरनगर में तैनात है, ये उनकी पहली पोस्टिंग। बहरहाल खाकी का ये नया रूप सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और खाकी की सराहना हो रही है। इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।